स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं आकाश सिंह गाइस, और फाइनली आ चुके हैं हम लोग एबिलिटीज़ के जो सबसे ख़तरनाक जो सेक्शन है उसको एक्सप्लोर करने। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि एबिलिटीज़ क्या होती है और किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एबिलिटीज़ के बारे में बता दूँ, जैसे कि पोकेमॉन की एबिलिटीज़ क्या होती है। ठीक है, हर पोकेमॉन के पास बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं और मूव या फिर बैटल जीतने के लिए एबिलिटीज़ और मूव भी काफ़ी होते हैं आपको मैच जिताने के लिए। फ़र्क नहीं पड़ता पोकेमॉन कैसा है, अगर उसके पास अच्छा एबिलिटी और अच्छा मूव हो तो वो किसी भी मैच को बदल सकता है। तो एबिलिटीज़ कहाँ होती है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सीजोर के साइड में लिखा है एबिलिटी। आपको यहाँ पर ग्रीन वाले को क्लिक कर देना है और जितने भी एबिलिटीज़ उस पोकेमॉन के पास फ़िलहाल हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। एबिलिटीज़ इतने नहीं होते, और भी होते हैं। नॉर्मली पोकेमॉन को इवॉल्व करने पर उसकी और भी एबिलिटीज़ मिलती हैं, ऐड किए जाती हैं। जैसे कि आप अगर देखो मोबाइल के पास ह्यूज पावर एबिलिटी आपको नहीं दिखेगा, पर जैसे आप मेगा बना दोगे आपको वहाँ पर ह्यूज पावर दिख जाएगा। अब ये एबिलिटीज़ यहाँ पर होती है, तो आपको यहाँ पर लेना कैसे होता है, एबिलिटीज़ पोकेमॉन को देनी कैसे होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। आपको कुछ शर्ट्स चाहिए होते हैं जिसका नाम वर्सेटाइल सेट्स होते हैं, ये रहा वो। ठीक है, ये आपको स्टोर से मिल सकता है या फिर आप अगर चाहो तो दूसरी जगह से ले सकते हो। मतलब स्टोर से नॉर्मली सबको मिलता है, पर हम लोग ट्राई करते हैं वो होता है ट्रेज़र। आपको कुछ नहीं करना होता है, रीगल ट्रेज़र जब आप हंट करते हो यहाँ पर आपको 10 शर्ट्स मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, नॉर्मली बेकार ही होते हैं मेरे लिए। तो एक बार अगर आप अपने सारे पोकेमॉन्स को एबिलिटीज़ दे दो तो ये बेकार पड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। एक्चुअली एबिलिटीज़ बचा के रखना, ये शर्ट्स बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कब किस पोकेमॉन के पास आपको एक बेहतर एबिलिटी दिख जाए, आप उसे इस्तेमाल करना चाहो तो ये बहुत ही अच्छा होता है वहाँ पर। अभी मैं आपको एबिलिटीज़ का सबसे जो खतरनाक सेक्शन होता है वो दिखाने वाला हूँ, जो होता है इसका थर्ड वाला, जो होता है स्पीड। ठीक है, यहाँ पर जितने भी एबिलिटीज़ है गाइज, इनमें से बहुत सारे ऐसे एबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा, और मैंने भी आज तक इनमें से कई एबिलिटीज़ ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में बैटल नहीं किया, फिर मैंने कभी उनको एक्चुअल गेम में नहीं देखा या फिर मैंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं है। तो चलो आज हम लोग को बताते हैं कि इसमें से कौन से बेहतर एबिलिटीज़ है और क्या क्या एबिलिटीज़ क्या करते हैं। सबसे पहले आप जो देख सकते हो यहाँ पर ट्रेस एबिलिटी है गाइज, ये एक ऐसा एबिलिटी है जिसे आप ओपोनेंट के जितने भी एबिलिटीज़ होते हैं वो कॉपी कर सकते हो। नॉर्मली अगर ओपोनेंट के पास डेजर्ट लैंड है तो आपके पास भी डेजर्ट लैंड आ जाएगा, समझ पा रहे हो। पर यहाँ पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ एक ही पोकेमॉन के पास है फ़िलहाल तक, जिसका नाम है शायद पोरीगॉन या फिर कुछ ऐसा नाम है उस पोकेमॉन का। एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है और उसके नेक्स्ट इवोल्यूशन गेम में है ही नहीं। उसके बाद आता है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड जो एबिलिटी है आप जानते हो होंडूम के पास है। इससे ये होता है गाइस, आपका पोकेमॉन सोते ही तुरंत उठ जाता है। इससे आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं मिलता, आप एक टर्न भी नहीं सोते, आपका पोकेमॉन सोता उठ जाता है। इससे अच्छी बात यह है कि ये आप रेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पर। उसके बाद वाला जो एबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, इसका नाम है सेल आर्मर, और ये क्लॉस्टर के पास है। इससे आप क्रिटिकल हिट जो होते हैं वो नहीं लेते, मतलब ज़्यादा डैमेज आपको नहीं पड़ेगा, मतलब डिफेंसिव टाइप जैसा ही ये एबिलिटी है। मेरे को पता नहीं ये क्यों स्पीड सेक्शन में डाला गया है, पर ये ऐसे ही है। उसके बाद वाला जो एबिलिटी है गाइस, ये तब होता है, मतलब इस एबिलिटी का फंक्शन ये है कि अगर आपका पोकेमॉन कंफ्यूज हो जाता है तो वो ओपोनेंट के मूव्स जो है डॉज करने लग जाता है। मतलब मान जाओ ये कि आपके पोकेमॉन के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ जाता है। ठीक है, तो मतलब समझ लो नशे जैसा चलता रहता है और ओपोनेंट के पोकेमॉन के जो मूव्स होते हैं वो मिस होने लगते हैं। तो ये अच्छा एबिलिटी है पर इतना भी खास नहीं है। उसके बाद आता है ये वाला एबिलिटी। नॉर्मली ड्राई स्किन का फंक्शन यही होता है कि अगर आप सनी डे में हो तो आपके पोकेमॉन का एचपी जो है टर्न बाय टर्न कम होता जाता है। पर अगर आप वाटर एनवायरनमेंट में हो, फॉर एग्जांपल ऊपर रेन डिश चल रहा होता है या फिर आप ऊपर आपका रेन डांस चल रहा होता है या फिर वाटर वाला जो कायोगर के पास एबिलिटी वो हो रहा होता है, तो टर्न बाय टर्न आपकी एचपी जो है रिकवर होती रहती है, बिल्कुल एक्वा रिंग जैसे। ठीक है, उसके बाद आता ये। तो नॉर्मली ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेहतर है, पर मेरे को अभी तक नहीं पता चला किस पोकेमॉन के पास, मैं अभी भी ढूंढ रहा था पर मेरे को मिला नहीं। ये ऐसा एबिलिटी है जिसके सहारे आप घोस्ट टाइप पोकेमॉन को फाइटिंग एंड नॉर्मल टाइप मूव से हिट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर एबिलिटी है और मैं मानूंगा अगर ये किसी अच्छे पोकेमॉन के पास हुआ तो गेम चेंजिंग एबिलिटी साबित हो सकता है। उसके बाद आता है ये सैंड वाइल। नॉर्मली गार्चॉम्प के पास होता है और इसका फंक्शन यही होता है कि जब सैंड स्टॉर्म होता है तो आप ओपोनेंट्स के कुछ मूव्स मिस करने लगते हैं, मतलब उनको आप डॉच कर सकता है आपका पोकेमॉन। तो ये काम आता है अच्छे। नॉर्मली गार्चॉम्प के पास सॉलिड रॉक हुआ करता था पर उसे हटा दिया गया, अब ये ही है। उसके बाद आता है ये कॉम्पाउंडाइज जो सीजोर के पास होता है। इससे कुछ नहीं होता, बस आपके जो एक्यूरेसी होती है थोड़ी सी अच्छी होती है, आपके मूव जो ठिकाने पर लगते हैं, पर स्किल लिंक और इसके मुकाबले स्किल लिंक ज़्यादा बेहतर होता है।
फिर आता है कलर चेंज, या फिर नॉर्मल जो एबिलिटी है, ये नॉर्मली काम इसका यही होता है। इस एबिलिटी का काम यही है गाइज कि अगर आपके पोकेमॉन को किसी मूव से हिट किया जाए, फॉर एग्जांपल स्टील टाइप मूव से हिट किया जाए, आपका पोकेमॉन स्टील टाइप बन जाता है। तो ये भी एक डिफेंसिव टाइप ही मेरे ख्याल से हुआ। ये स्पीड सेक्शन में क्यों है मेरे को नहीं पता। पर उसके बाद स्टेल एबिलिटी, ये सैबले के पास होता है। इसका फंक्शन यही होता है कि जब भी आपका पोकेमॉन बैटल में हो तो वो हमेशा सेकेंड ही अटैक करता है। ये पता नहीं मेरे को स्पीड में क्यों है, पर ये सब है यहाँ पर। तो ये वाला जो एबिलिटी है गाइस, ये वाला मेरे को कुछ खास समझ में नहीं आया, पर कई लोग ये कहते हैं कि अगर आपके पोकेमॉन पर कोई R2 मूव इस्तेमाल करके हिट करे तो उससे भी डैमेज पड़ता है। पर इसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं कौन से पोकेमॉन के पास है, तो इसके बारे में मेरे को कुछ खास पता है नहीं। उसके बाद ज़्यादा स्पीड बूस्ट एबिलिटी, ये ब्लेजिकिन के पास है, और टर्न बाय टर्न आपका स्पीड इंक्रीज़ होता रहता है। मैक्सिमम 6 है गेम में, तो 6 के बाद इंक्रीज़ नहीं होता है। उसके बाद ये वोल्ट एब्जॉर्ब, आई गेस राइचू के पास है। इससे जितने भी इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स होते हैं आपका पोकेमॉन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ये होता है कि आप पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स का असर होगा ही नहीं। उसके बाद आता है ये वाला, तो ये लूडिकुलू के पास है। ये एबिलिटी फंक्शन ऐसा करता है जैसे कि अगर, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको ड्राई स्किन जैसे, वैसे ही वाला। मतलब यहाँ पर सनी वेदर का कोई फंक्शन नहीं होता, पर यहाँ अगर रेन डांस हो रहा हो, ऊपर आप बारिश चल रही होती है, तो आपका पोकेमॉन टर्न बाय टर्न HP रिकवर करता है। प्रेशर एबिलिटी आर्कियस के पास है, और बहुत सारे लेजेंडरीज पोकेमॉन के पास है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतर एबिलिटी है। इससे हर टर्न का जो मूव होता है वो डबल काउंट होता है जब तक आपका वो पोकेमॉन है। फॉर एग्जांपल मेरा आर्कियस खड़ा है, ओपोनेंट एक क्लोज कॉम्बैट मूव यूज़ करता है, तो उसका एक यूज़ नहीं होगा, उसका 2 यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगर जिस पोकेमॉन के बाद डबल जी मूव होगा, वो मेरे पोकेमॉन पर एक जी मूव यूज़ करे तो उसका जी मूव खत्म, वो दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा। हर PP डबल काउंट होती है। उसके बाद आता है ये वाला, तो वाइट स्मोक एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एबिलिटी है। मतलब समझ सकते हो, आपके पोकेमॉन का स्टेटस नीचे नहीं किए जा सकते, चाहे वो स्पीड हो, डिफेंस हो, अटैक हो, कुछ नहीं। मतलब आप पर स्क्रीच काम नहीं करेगा, लेयर काम नहीं करेगा, ये सारे मूव्स काम नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से शायद आप पे स्टिकी वेब भी काम ना करे, क्योंकि फंक्शन तो इसका यही लिखा गया है कि अब स्टेटस कम नहीं किए जा सकते। तो अच्छा एबिलिटी है। फिर आता है ये वाला, तो नॉर्मली कितनों को पता होगा कि जैसे रेन डांस है, सनी वेदर है, वैसे एक आइस टाइप मूव भी है जो ऊपर हेल चलता रहता है, मतलब स्नोफॉल्स होती रहती है। उस जब वो कंडीशन हो, आपका पोकेमॉन ओपोनेंट के जो मूव्स होते हैं उनको डॉच करने शुरू कर देता है। तो ये तब तक करता है जब तक ऊपर स्नोफॉल हो रही होती है। बिल्कुल जैसे ये स्नोफॉल किसी ने शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते नहीं हैं, पर ये मूव और सैंडस्टॉर्म एक जैसे ही हैं। सैंड वाइल और ये एबिलिटी एक जैसे ही हैं। उसके बाद आता है ये एबिलिटी, ठीक है। फिर आता है गाइस ये वाला एबिलिटी, ठीक है। अब देख सकते हो जो एबिलिटीज़ गेम में नहीं है तो मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, पर जो है मैं उन सब के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला एबिलिटी जो है पॉइजन हील एबिलिटी, मतलब नॉर्मली क्या होता है गाइस, आपका पोकेमॉन अगर टॉक्सिक में हो तो उसका HP धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है, पर जब ये एबिलिटी उस पोकेमॉन के पास हो तो उसका HP धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। अच्छा एबिलिटी है। मतलब मैंने सुना ये शायद किसी ग्रास टाइप पोकेमॉन के पास है, तो एक अच्छा एबिलिटी है। उसके बाद ये है, इसका नाम है क्विक फिट एबिलिटी। तो अगर आपके पोकेमॉन पर कोई भी स्टेटस कंडीशन हो, जैसे कि स्लीप पर मैं नहीं गारंटी दे सकता, पर बर्न, फ्रोज, पैरालाइज्ड, इन सारे स्टेटस पे हो तो आपके पोकेमॉन का स्पीड इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये भी थोड़ा अच्छा है स्पीड के हिसाब से। फिर दिया गया ये वाला, मतलब जब भी आप पे कोई सुपर इफेक्टिव अटैक हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़े, तो वो क्या करता है गाइज, मतलब जो ऐसा मूव बहुत ज़्यादा डैमेज आपको दे सकता है उसका पावर कम कर देता है। तो ये भी एक डिफेंसिव टाइप हुआ, तो इसको डिफेंस पे होना चाहिए था। यहाँ पर स्पीड में क्यों डाल दिया गया मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे एबिलिटीज़ यहाँ पर ऐसे हैं जो स्पीड पर उनका काम कुछ फंक्शन है नहीं, बस डाल दिए गए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आइस बॉडी एबिलिटी दिया गया है गाइज, इसका फंक्शन ये होता है कि जब भी स्नोफॉल हो रही होती है आपकी HP रिकवर होती रहती है, बिल्कुल जैसे रेन डिसेबिलिटी जैसे लूडिकुलो के पास है, या फिर ड्राई स्किन जैसे। तो ये स्नोफॉल में काम करता है। फिर रिड्यूसेस पावर सुपरेटिव रेटर्स, ठीक है। फिर सॉलिड रॉक जो होता है ये टरंट और R2 के पास होता है, और पहले के गार्चों के पास भी हुआ करता था। सुपर इफेक्टिव जो अटैक्स होते हैं वो आप पर कम डैमेज देंगे, ठीक है। तो ये भी डिफेंसिव टाइप ही है। उसके बाद आता है
ये एक ऐसा एबिलिटी है जब भी आपका पोकेमॉन बैटल में उतरता है ऊपर आपके, मतलब जैसे ड्राउट एबिलिटी होता है, जैसे ऊपर सन घूमने लगता है वैसे यहाँ पर स्नोफॉल 4 टन तक होने लग जाएंगे। तो जब भी आपका पोकेमॉन उतरेगा वो स्नोफॉल लेके उतरेगा, जो अदर देन आइस पोकेमॉन बाकी सबको डैमेज देगा। तो ये थोड़ा अच्छा एबिलिटी है, बिल्कुल टरांटोर के सैंडस्टॉर्म जैसा है। अब इसके बाद जो ये एबिलिटी दिया गया है गाइस, इसके बारे में मैंने नहीं सुना, पर लोग कहते हैं ये है गेम में, तो मैंने इसको डाल दिया है। ये एक ऐसा एबिलिटी है जब भी आपका उतरोगे तो आप ओपोनेंट के जो होल्ड आइटम वो चेक कर पाओगे। मैंने कभी सुना नहीं ऐसा है, पर लोग कहते हैं ये होगा। उसके बाद आता है ये फ्लावर वाइल्ड, फ्लावर गिफ्ट है शायद इसका नाम, ठीक है फ्लावर गिफ्ट है। तो इसका फंक्शन यही है कि अगर सनी वेदर होगा तो आपके पोकेमॉन और उसके पूरी टीम का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब ताकत बढ़ जाएगा, अटैक बढ़ जाएगा शायद, पर इसे भी मैंने यूज़ होते हुए देखा नहीं अभी तक। मास्टर लीग में मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारे अमेजिंग एबिलिटीज़ ट्राई करूँ पोकेमॉन्स पर, वहाँ पर भी सिंपल एबिलिटीज़ वाले पोकेमॉन ही आते हैं। अब बारी है गाइस सारे लेजेंडरी एबिलिटीज़ के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, पर सिंपल पोकेमॉन्स के पास भी शायद होते हैं, पर मैक्सिमम तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स के पास होते हैं। वाटर एब्जॉर्ब सुइकून वगैरह गैराडोस वगैरह के पास है, आप वाटर टाइप मूव्स एब्जॉर्ब कर लोगे, आपका एचपी भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। लेविटेट ग्राउंड टाइप मूव्स इफेक्टिव नहीं होंगे, पर मोल्ड ब्रेकर आपको तोड़ देगा। सिंक्रोनाइज या फिर जो भी इसका नाम है, ये डिऑक्सिस के पास होता है, आपका स्टेटस ओपोनेंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर उसने आपको दिया हो तो उसके ऊपर वापस जाएगा, तो ये अच्छा है। मास्टर लीग में मैंने देखा हुआ है कि गार्डिवायर के पास है, और शायद हमारे यहाँ भी होगा, पर मैंने कभी चेक किया नहीं है। फिर आता है नेचुरल क्योर। तो अगर कोई भी स्टेटस एंड कंडीशन आपके पोकेमॉन पर होता है और वो पोकेमॉन बदलते हो आप, तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, तो शायद ये ब्लिसी के पास है। आता है ये वाला एबिलिटी, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कोई भी स्टेटस एंड कंडीशन होगा तो आपका पोकेमॉन खुद ही हील कर लेगा, तो ठीक है, मतलब बेरीज वगैरह की ज़रूरत पड़ी गई। तो ये एबिलिटी मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए डार्क राज से लड़ने के लिए, पर कौन से पोकेमॉन के पास है ये अभी तक पता नहीं है मेरे को। हिल स्टेटस कंडीशन इफ़ इट्स रेनिंग, तो ये रहा हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन एबिलिटी शायद किसी वाटर टाइप पोकेमॉन के पास ही होगा ऐसा एबिलिटी। तो अगर रेन हो रहा है तो आपके पोकेमॉन का स्टेटस एंड कंडीशन हील हो जाएगा, मतलब अच्छा एबिलिटी है। रेन डांस होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर आता है अननर्व डार्क राय का एबिलिटी, या फिर आप अगर कहो तो हुपा का एबिलिटी। अननर्व, आप बैरी नहीं खा सकते, मतलब जो स्टेटस वो देगा आप पर पड़ जाएगा। उसके बाद आता है रीजनरेटर। तो ये एबिलिटी जब भी आप पोकेमॉन बदलोगे उसका आधा एचपी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद आता है ये वाला, तो ये वाला भी थोड़ा अच्छा है, पर आपके मूव्स काम करते हैं ओपोनेंट पर, फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास क्या एबिलिटी है, बिल्कुल मोल्ड ब्रेकर जैसा ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर सामने वाले पोकेमॉन्स के पास 4 कोड भी होगा तो आपका नॉर्मली डैमेज उसको देगा, उसके आपके पोकेमॉन के लिए उसके पास कोई एबिलिटी है ही नहीं। अगर उसके पास सलगैली वाला एबिलिटी अननर्व होगा तब भी आप नॉर्मली डैमेज उसे मारोगे, आपके पोकेमॉन के लिए उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, आप मार सकते हो उससे, जैसे मोल्ड ब्रेकर जैसा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आता है ये वाला टेराबोल्ट, ठीक है, तो ये भी वही है, मूव्स कैन बी यूज रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटीज़, मतलब ओपोनेंट के पास जो है इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये मारेगा। तब ये वाला एबिलिटी, तो नॉर्मली अगर आपके पोकेमॉन पर कोई स्टेटस डालता है तो वो सबसे पहले बैरी खा के हील करता है, अगर जब आप बैरी खाओगे तो आपकी एचपी रिकवर हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका आधा एचपी चला गया और कोई आप पर विलो विश ट्राई करता है या फिर डार्क वॉइड, तो आपका एचपी रिकवर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से तब ये एक ही बार काम कर पाएगा क्योंकि आपके पास तो एक ही वेरी होगी, तो इतने खास एबिलिटी नहीं है। मेरे को नहीं पता किस पोकेमॉन के पास है। तो ये एबिलिटी गाइस, ये इसका मतलब ये होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल टाइप के पोकेमॉन हो, आप फाइटिंग टाइप के मूव यूज़ करते हो तो आपका टाइप फाइटिंग हो जाएगा। इसका यही कहना है कि जो मूव आप यूज़ करोगे वही टाइप का आपका पोकेमॉन हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा अच्छा है पर इतना खास नहीं, मेरे को क्योर करने वाले एबिलिटी ज़्यादा अच्छा लगे। अब आता है 4 कोट एबिलिटी, जो नॉर्मली ज़ोरोआर्क के पास है और लुकारियो उसके पास है। 4 कोट एबिलिटी, आपका डिफेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब सोचो कि आप जितना डैमेज आपको पड़ेगा उसका आधा ही आपको मिलेगा। 4 कोट एबिलिटी पोकेमॉन का डिफेंस इंक्रीज़ करता है पर स्पेशल डिफेंस नहीं। अब कॉम्पिटेटिव एबिलिटी स्टोन ये कहता है गाइस, जब भी आपके स्टेटस लोअर की जाएंगे, मतलब लो किया जाएगा, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप स्क्रीच वगैरह यूज़ होंगे तो आपका स्पेशल अटैक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये तभी काम करता है जब आपके स्पेशल अटैक डिक्रीज़ किए जाएँ, तभी आपका स्पेशल अटैक इंक्रीज़ होगा,
नहीं तो ये कुछ खासा असर काम, मेरे को नहीं लगता ये स्क्रीच वगैरह यूज़ करने पर काम करेगा, पर ट्राई करना बनता है। मैंने सुना है ये उस पोकेमॉन का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा किसके पास है, पर शायद ये भी गेम में नहीं है, पर देखेंगे कभी, अगर कभी किसी ओपोनेंट के सामने आते हैं इस एबिलिटी के साथ तो वही मज़ा आ जाएगा देख के। अब आता है स्ट्रॉन्ग जो ऑब्वियसली टोर्नाडोस के पास है। R2 एबिलिटी है, बाइटिंग टाइम मूव के पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा डैमेज देते हो, मतलब समझ लो 1-2 बार बल्कअप और ओपोनेंट के पूरा टीम ख़त्म, फ़र्क नहीं पड़ता स्टील टाइप पोकेमॉन है या फिर कौन है, मार डालेगा। उसके बाद आता है ये एबिलिटी नॉर्मली हमारे नॉर्मल स्नोरलेक्स R2 के पास है, उसके नॉर्मल टाइप मूव्स आइस टाइप में बदल जाते हैं, तो ये ठीक ठाक एबिलिटी है, अच्छा भी एबिलिटी है, बुरा नहीं है। तो इससे क्या होगा गाइस, आप नॉर्मल टाइप पोकेमॉन को लेके एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन को आराम से मार सकते हो, अच्छा साबित होता है कभी कभी। अब ये वाला एबिलिटी स्वीट वाइल्ड, ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था विनोसॉर। ये एबिलिटी ये कहता है कि आपका पोकेमॉन और आपके टीम पोकेमॉन सोएंगे नहीं। यहाँ पर ये ग्लिच है, आपका सिर्फ विनोसॉर ऐसा पोकेमॉन है जो नहीं सोएगा, बाकी सब सोते हैं। मेगा लॉन्चर एबिलिटी सेप्टाइल के पास होगा शायद, क्योंकि उसका पूंछ सबको पता है रॉकेट टाइप का है, तो हो सकता है उसके पास है। यहाँ पर सिंपल ही ऑरा और पल्स टाइप मूव्स के पावर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज आप उसे दे सकते हो। अब ये रहा ग्रास एबिलिटी, ग्रास पेल्ट एबिलिटी। अब ये वाला जो एबिलिटी है गाइज, ये आपका डिफेंस बूस्ट करता है ग्रासी टेरेन में, मतलब इसके लिए आपको ग्रासी टेरेन भी लेना पड़ेगा, खास नहीं है। टफ क्लोज, मतलब जो भी डायरेक्ट कांटेक्ट वाले मूव्स होंगे उससे डैमेज ओपोनेंट को ज़्यादा मिलेगा, मतलब जो मूव्स रफ स्किन पर आपको वापस डैमेज देते हैं उनका पावर बहुत ज़्यादा होगा। आयरन हेड बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, और गीगा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। फिजिकली जो मूव टच करते हैं जैसे आइस पंच, थंडर पंच, पंचिंग मूव्स, सारे के सारे बहुत ज़्यादा डैमेज देंगे। अब ये वाला एबिलिटी जो आप देख सकते हो ना, आप इसका नाम देख लेना, नॉर्मल टाइप मूव्स फेरी टाइप में तब्दील हो जाते हैं, मतलब जैसे आइस नॉर्मल वाले आइस में बदल जाते हैं, यहाँ पर नॉर्मल वाले फेरी में बदल जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा एबिलिटी है। अब यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल टाइप मूव्स फ्लाइंग टाइप में तब्दील हो जाते हैं, ये कंगिस खान के पास है। अब वैसा पोकेमॉन तो वही अकेला है, तो और यहाँ पर और कुछ होगा नहीं, तो ये उसी के पास होगा। डार्क और एबिलिटी, डार्क टाइप मूव्स के पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो शायद ये किसी अच्छे डार्क टाइप पोकेमॉन के पास होगा, शायद एप्सोल के पास हो सकता है या फिर किसी और पोकेमॉन के पास। ठीक है, अब आता है फेरी ओरा, फेरी टाइप मूव्स के पावर बढ़ जाते हैं। अब ओरा ब्रेक, ओरा ब्रेक, ये एबिलिटी आप डार्क ओरा और फेरी ओरा इनका तोड़ है, मतलब डार्क टाइप मूव्स के पावर बढ़ जाते हैं डार्क ओरा में, और फेरी टाइप मूव्स के पावर बढ़ जाते हैं फेरी ओरा में। जब ये एबिलिटी उनके अगेंस्ट में होता है तो ये बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, मतलब फेरी टाइप के मूव कम हो जाते हैं, डार्क टाइप के जो डैमेज देना होता है वो कम हो जाता है। तो ब्रेक, ओरा ब्रेक शायद हमारे ज़ैगियार्ड के पास है। तो ये वाला एबिलिटी है जो गाइस कायुगर के पास है। जब भी आपका पोकेमॉन उतरता है बैटल में, रेन अपने आप शुरू हो जाता है, जब तक वो पोकेमॉन फील्ड में है रेन होता रहता है। वाटर टाइप मूव्स के पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फायर टाइप मूव्स काम नहीं करते। उसके बाद ये जो एबिलिटी है ये डेजोलेट लैंड है, ग्राउडॉन के पास है, और फायर टाइप मूव्स के पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वाटर टाइप मूव्स टोटली नलफाई हो जाते हैं। ठीक है गाइस, ये अलग है, ये रेक्वाजा के पास है, एक्स वाले के पास। फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को वीकनेसेस कैंसिल हो जाते हैं जब तक वो फील्ड में है तब तक, मतलब आइस टाइप मूव्स और ग्राउंड टाइप रॉक टाइप मूव्स उससे ज़्यादा खास डैमेज नहीं देते। आप समझ गए होंगे। रेक्वाजा एक्स के पास है, ग्रीन वाले के पास। उसके बाद ये जो एबिलिटी है मैंने आज तक नहीं देखा, गेम में नहीं है, तो ये वाला जो है ये भी मैंने नहीं सुना है कि है या नहीं, पर इसका मतलब ये है कि जो पोकेमॉन ओपोनेंट का होल्ड आइटम है वो बेकार हो जाता है जब ये पोकेमॉन फील्ड में आता है। तो अब ये सारे जो एबिलिटी है गाइज ये अलॉय पोकेमॉन्स के हैं, जिनमें से नॉर्मली कुछ लास्ट वाला जो है गाइज आपका डिफेंस 2 स्टेज इंक्रीज़ करता है, जो फायर स्नोलेक्स के पास होता है। ठीक है, तो शायद हाँ ये फायर स्नोलेक्स के पास ही होता है, हर टर्न आपका 2 डिफेंस जो है 2 स्टेज इंक्रीज हो जाता है। तो यही थे गाइज, जो लास्ट सेक्शन के जितने भी एबिलिटीज़ थे यही थे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।